ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल दूसरी और तीसरी गाथा पूर्ण हो चुकी थी। कल के विषय पर मेरे पास दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान संसार का आगम से कैसे संबंध बनाएं। ये सच्चाई है कि वर्तमान भूगोल और जैन भूगोल इन दोनों में बहुत सा अंतर है और इस अंतर के पीछे जो रहस्य है उसके उद्घाटन किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए। पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन दोनों का नामोल्लेख किया जाता है वर्तमान के साइंटिस्टों के द्वारा, जबकि नेट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो स्टोरी आ रही है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसी चंद्रमा पर गए ही नहीं, अपितु उनकी स्टंट फिल्म रशिया के खार प्रदेश में ली गई है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो जैनालॉजी को सिद्ध करते हैं। अब केवल ये बात है कि वर्तमान में हम लोगों ने जैन भूगोल को लेकर के कोई विशिष्ट चर्चाएं नहीं की, विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया, और जो सामने वालों की ओर से बातें आ रही है उतनी प्रचारित हो रही है, इसलिए संबंध नहीं बन पा रहा है। अन्यथा जैसे आज दोपहर में भी ज्ञानमती माता जी ने कहा कि जिसको हम भूगोल कह रहे हैं, वर्तमान का जग कह रहे हैं, वो हमारा मात्र आर्यखंड है। अब ये बात हम तब समझेंगे जब उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को हम गंगा और सिंधु नदी स्वीकार करते हैं, और इस तरह से जब सब ओर से देखेंगे तो जाकर के सिद्ध होगा कि माता जी ने जो कहा है तदनुसार। और ये बात आपको एक छोटा सा उदाहरण और भी दूँ। वयम रक्षामः नाम का एक उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। उसमें उसने लिखा है कि रावण कौन कौन से देश का अधिपति था और वहाँ वो गमनागमन कैसे करता था, और उसके लिए उन्होंने पूरे मार्ग दिए, जल मार्ग, और उनके वर्तमान नाम दिए जो उस समय के नाम थे उसके आधार पर। तो ऐसा नहीं है कि जैन भूगोल की कहीं वास्तविकता नहीं है, बस इतना है कि जैसे हम चरणानुयोग की चर्चा कर लेते, जैसे हम द्रव्यानुयोग की चर्चा कर लेते, जैसे हम प्रथमानुयोग की चर्चा करते, वैसे हम कर्णानुयोग की चर्चा नहीं करते। और उसको सिद्ध करने के लिए जो पुनः पुनः प्रयत्न होने चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, संगोष्ठियाँ होनी चाहिए, वो नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है जब नई बार सुनते हैं। बाकी वर्तमान संसार जो है वो आगम से बाह्य नहीं जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जीव अनंत बार मुनि दीक्षा ले सकता है? तो कल जैसे मैंने छड़ाला का प्रमाण दिया था, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, तो शंकाकार ने प्रश्न किया है, छड़ालाकार के अतिरिक्त कोई आचार्यों का प्रमाण प्राप्त होता है क्या? मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब विषयों पर प्रश्न आते हैं और उसका जवाब देने के लिए हमें आचार्य परंपरा का अनुसंधान करना होता है। हमारे सामने जहाँ जहाँ भी पंच परिवर्तन के प्रकरण हैं, उन सभी ग्रंथों में भव परिवर्तन के प्रकरण में मुनि का अनंत बार होना सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए बताऊं तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा नंबर 70, सर्वार सिद्धि आचार्य पूज्यपाद महाराज की, कुंदकुंद महाराज का बारसानुवेक्षा, इन सब में इसका वर्णन है। और भी जहाँ जहाँ पंच परिवर्तन का वर्णन है वहाँ वहाँ ये वर्णन है। अब इस भव परिवर्तन का अर्थ क्या पहले हम समझ लेवे।
तो भव परिवर्तन के 4 भेद है। मनुष्य गति भव परिवर्तन, तिर्यंच गति भव परिवर्तन, नरक गति भव परिवर्तन और देवगति भव परिवर्तन। अब चूंकि इन 4 में से हमको समझने के लिए देवगति भव परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रैवेक की बात कर रहे हैं। तो देवों की जगन्य आयु है 10,000 वर्ष की। कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, यथाकाल 10,000 वर्ष पूरा करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, पुनः आयु पूर्ण करके मरण किया, पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ। ऐसे 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न होगा, जितने 10,000 वर्ष में समय है उतनी बार। उसकी बाद 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, इस तरह करते 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 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, ये करते हुए उसको जाना है 31 सागर पर्यंत। 90 ग्रैवेक की आयु 31 सागर की है। 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर की है। फिर 9 ग्रैवेक को आप क्रम से लगाओ, पहले ग्रैवेक की 23, दूसरे ग्रैवेक की 24, तीसरे ग्रैवेक की 25, फिर 26, 27, 28, चौथे, पांचवें, छठे की, और 29, 30, 31, 7वें, 8वें, 9वें ग्रैवेक की। पहली बात, 16 स्वर्ग से ऊपर जो भी जाएगा वो निर्ग्रंथ अवस्था में ही जाएगा, अर्थात मुनि व्रत में ही जाएगा, मुनि लिंग में ही जाएगा। ग्रही अवस्था में कोई भी ग्रैवेक में नहीं जाता। अब ऐसे भव परिवर्तन कितने हुए? तो एक भव परिवर्तन में अनंत भव होते हैं। एक भव परिवर्तन में अनंत भव होते हैं, और ऐसे अनंत भव परिवर्तन इस जीव ने किए हैं। तो आप मुझे बताइए कि कितनी बार मुनि बना, क्योंकि 22 सागर से लेकर 33 सागर पर्यंत की आयु को पूर्ण करने के लिए उसे मुनि बन करके उतनी बार ग्रैवेक जाना पड़ेगा। तो मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, ये तो सबको याद है, इसलिए प्रमाण दिया गया। किंतु आचार्य परंपरा में, जैसे मैंने 3 ग्रंथों के नाम दिए, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, बारसानुवेक्का, सर्वार्थ सिद्धि, यहाँ ये नहीं लिखा है कि मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रैवेक गया। वहाँ ये लिखा है कि 31 सागर पर्यंत की ग्रैवेक की आयु पूर्ण करने के लिए, मतलब भव परिवर्तन करने के लिए 31 सागर की आयु ली। और चूंकि ये 22 सागर के बाद, मतलब 23 सागर से लेकर 31 सागर की आयु ग्रैवेक वासियों को होती है, और वो मुनि बन करके निर्ग्रंथ अवस्था से जाने पर ही भव्य अथवा अभव्य मुनिराज को होती है। ये नियम होने से मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो वाक्य सिद्ध होता है। तो कुल मिलाकर के इन 2 प्रश्नों के उत्तर हुए। आज हम आगे बढ़ते हैं चौथे गाथा की ओर। संसारे निवसंता अनंत मरणाई पाओसि तुमं, केवलिना विणते सिम संकापज्जतिणो हवदी। संसारे, संसार में, निवसंता, निवास करते हुए, तुमम, तुम, अनंत, अनंत, मरणाइम, मरणों को, पाविओसि, प्राप्त कर चुके हो। केवली विण, केवली भगवान के बिना, तेसिम, उनकी संख्या, संख्या, पज्जप्ति, पर्याप्त, नो हवेई, नहीं होती। गाथा में नो हवदी है और अनुवाद में नो हवेई किया है। दोनों पाठभेद के कारण सत्य है। ई और दी, ऐसे 2 पाठभेद होते हैं। चलिए, तो आचार्य महाराज एक बात कह रहे हैं कि संसार में परिभ्रमण करते हुए हे जीव, तुमने अनंत बार मरण प्राप्त किए हैं। अब जितने मरण तुझे हुए वो केवली के अलावा कौन जान सकता है? एक बात इस विषय में जानने लायक ये है कि ज्ञान का विषय अलग है और वचनों का विषय अलग है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वचन पुद्गल वर्गना का प्रभाव है।
ज्ञान का विषय अनंत है, पुद्गल का विषय संख्यात है। ज्ञान अनादि अनंत स्वभाव है और वचन सादि शांत पर्याय है। यदि किसी केवली से ये कहा जाए कि आप किसी एक जीव की समस्त पर्यायों को गिनकर बताओ, अर्थात बोलकर बताओ, तो केवली भगवान भी असमर्थ हो जाएंगे। अनंत शक्ति से संपन्न होते हुए भी द्रव्य की अनंत पर्यायों को बोलने का जो सामर्थ्य है वो साक्षात केवली भगवान में भी नहीं है। तो केवली भगवान किसी जीव की अनंत पर्यायों को नहीं बता सकते। यही कारण है कि महावीर के 33 भवों का लगभग वर्णन मिलता है, पार्श्वनाथ के 10 भव का वर्णन मिलता है, आदिनाथ के 11 भवों का वर्णन मिलता है, कुछ तीर्थंकरों के तो केवल 2 भवों का वर्णन मिलता, मतलब 3 भवों का वर्णन मिलता है, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, वापस तीर्थंकर पर्याय। इससे ज्यादा वर्णन नहीं मिलते। प्रथमानुयोग में कुछ पूर्व करते हुए कुछ भवों तक जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा पाते, क्योंकि बोलने की अपनी एक क्षमता है। सामान्य रूप से धवलाकार ने इस विषय में लिखा है कि जितना जानते हैं उसका अनंत भाग केवली भगवान बोलते हैं, जितना केवली भगवान बोलते हैं उसका अनंतवा भाग गणधर देव ग्रहण करते हैं, जितना भाग गणधर देव ग्रहण करते उसका अनंतवा भाग वो धारण करते हैं, जितना वो धारण करते उसका अनंतवा भाग वो बोलते हैं। अब इस क्रम से आज तक चले आइए तो कितना लोप हुआ होगा आगम का, ये भी आप समझ सकते हैं। तो केवली भगवान भी चाहे तो वो प्रत्येक जीव की अनंत पर्यायों को नहीं बता सकते, बता नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन चूंकि सर्वज्ञ है इसलिए वो अनंत पर्यायों को जान सकते हैं। जानना स्वभाव है, बोलना विभाव है। बोलने के लिए वचन वर्गना का सहयोग चाहिए और जानना तो दर्पणायते लिखा है उनके लिए। तो जैसे दर्पण में स्वयं झलक जाता है, दर्पण को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैसे उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सारी बातें उनके ज्ञान में स्वयं झलक जाती है। तो कुल मिलाकर के हे जीव, तूने जो अनंत भव प्राप्त किए हैं उन भवों को केवली भगवान जानते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहां पर जो भव शब्द आया है, अर्थात मरण शब्द लिया, संसारे निवसंता मरणाइम, वो भी अनंत मरणाइम। तो इसमें जो संसार शब्द है इसकी व्याख्या की है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में। संसरणमिति संसार परिभ्रमणमित्यर्थः। परिभ्रमण करने को, संसरण करने को संसार कहते हैं, अर्थात स्वभाव से च्युत होकर विभाव की ओर जाने को संसार कहते हैं। संसार के 5 भेद हैं: द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। कहीं कहीं संसार शब्द नहीं आया, परिवर्तन शब्द आया, तो वहां अर्थ करना है द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ये 5 भेद हो गए। तो इन 5 प्रकार के संसार में जब तुम परिभ्रमण कर रहे हो तो तुमने अनेक प्रकार के दुख पाए हैं, और उन दुखों में मूलाचार में एक वाक्य आया है, नत्थि मरण समम दुखम या नत्थि मरण समम भयम। मरण से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। और हे जीव, तूने इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत भव प्राप्त किए हैं, क्योंकि अनंत बार मरा है। अब प्रश्न है, आलोचना में इसका क्या संबंध है? तो आप पुनः पीछे चलिए, और कल आया था संसारे संसरंत बहुवारम मिच्छत्त विजंब पैड़ीम बोही लाहो न पत्तो।
संसार में अनंत भव में परिभ्रमण करते हुए तूने मिथ्यात्व की प्रकृतियों के वशात बोधि लाभ को प्राप्त नहीं किया था। ये दूसरी गाथा में आया। फिर तीसरी गाथा में आया संसार भवण गमनम जिण धम्मोणारायो तेण अनंत वारायम दुखम पत्तोसी। तूने जैन धर्म की आराधना नहीं की और जैन धर्म की आराधना नहीं करने के कारण तूने अनंत दुख भोगे हैं। उन अनंत दुखों में सबसे बड़े दुख 3, जन्म, जरा, मरण। यही कारण है कि पूजा के आरंभ में जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते, प्रभु मैं जन्म जरा मरण से क्लांत हो चुका हूँ, मुझे जन्म मरा जरा मरण के भय से मुक्त होना है, रोग से मुक्त होना है, और इस मुक्ति के लिए प्रतीक स्वरूप में आपके श्री चरणों में जल का ये धारा डाल रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, निर्वपामिति स्वाहा। तो ये वहां से संबंध लाना है कि मेरी आलोचना क्या है कि मैं संसार के कारणों का, बिना कारण का कार्य तो होता नहीं, तो संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, परिभ्रमण करने के लिए जन्म ले रहा हूं, मरण कर रहा हूं, तो इन कारणों का क्या कार्य का मतलब इन कार्यों का क्या कारण है? तो इन कार्यों का कारण है मेरा मिथ्यात्वादिक असंयमादिक प्रत्ययों का सेवन करना। तो मैं आलोचना कर रहा हूं कि प्रभु इन सारे दोषों को मैंने सेवन किया जिससे मुझे अनंत भवों तक दुख सहन करना पड़ा। अब मैं ये भवों के दुख सहन करने की अभिलाषा नहीं रखता, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। ये जो भावना है ये अब आलोचना में आएगी। यहाँ केवल वस्तु स्थिति का प्ररूपण कर रहे हैं कि तुझे आलोचना क्यों करनी है, क्योंकि तुझे दुख से छूटना है। तो दुख क्या है? तो संसार दुख है। संसार के दुख कौन कौन से हैं? तो अनेक दुखों में मुख्य दुख जन्म और मरणकृत दुख है। उसमें से यहाँ मरणकृत दुख की चर्चा की और ये कहा कि अनंत संसार में जितने तुमने अनंत बार मरण किए हैं उन अनंत भवों की गिनती कोई भी जीव नहीं कर सकता। यदि कर सकता है अर्थात ज्ञान रूप में कर सकता है तो वो केवल एक, और वह है केवली भगवान, अर्थात जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है ऐसे भगवान। तो ये चौथा पद्य पूरा हुआ। अब पांचवें की ओर चलते हैं। तिन्निसया छत्तीसा चावट्टिसय सहस्र वार मरणाइम अंतो मुहूर्त मध्य पत्तोसि निगोय मच्छम्मी। ये हर जीव की कथा चल रही है। तुमने निगोय मज्जम्मी, निगोद में अंतो मुहूर्त मध्य, एक अंतर मुहूर्त के मध्यवर्ती काल में 66 सहस्र 66,000 तिन्निसया 336 बार मरणाइम मरणों को पत्तोसी प्राप्त किया है। गाथा नंबर 4 की ओर बढ़े पहले। वहां हमने कहा अनंत मरणासी तुमम पावयोसी, अनंत मरणों को तुमने प्राप्त किया है। तो वहां से तुमम शब्द इधर लाना है। इसको कहते हैं अध्याहार करना। किसी गाथा में शब्द है जो प्रसंग प्राप्त है, उस शब्द को वहां से यहां लाना। अब ये आवश्यकता नहीं कि वो केवल पीछे ही हो, और भी पीछे हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है। मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानम, पहले अध्याय का 9वां सूत्र है। मतलब बीच में 7 सूत्र और है ना। वो पहले अध्याय का जो सम्यक शब्द है पहले सूत्र का, वो 90वें सूत्र में प्रयोग होगा। वास्तविक वो सूत्र होगा मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि सम्यक ज्ञानम। तो अब सम्यक शब्द तो उसमें है नहीं, तो सम्यक शब्द हमने क्या किया? अध्याहार किया। तो कहां से किया? 7 सूत्र को लांग करके 8वें सूत्र से लिया। मतलब 90वें सूत्र में पहले सूत्र से लाया।
तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है। सूत्रों की व्यवस्था में, गाथाओं की व्यवस्था में एक नियम दिया है, सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये व्याकरण के पक्ष में कात्यायन ऋषि का वचन है। कात्यायन ऋषि वैदिकों के हुए हैं, उन्होंने व्याकरण के ऊपर अपने टिप्पण लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं। उन वार्तिकों में उनका एक वाक्य है कि सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यदि कोई पद आपको सूत्र में, अब ये गाथा सूत्र है जो हम पढ़ रहे हैं, ये गाथा रूप में लिखा हुआ आगम सूत्र है, इसलिए इसको हम गाथा सूत्र कहेंगे। सूत्रेष्व दृष्टम पदम, जो पद सृष्टि सूत्र में नहीं दिखाई देता, सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, किसी और सूत्र से ले आना चाहिए। तो वो एक श्लोक पहले हो सकता है, 10-5 श्लोक पहले हो सकता है, अध्याय के आरंभ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वहां से आना चाहिए। अच्छा, कई बार इसको लाने की विधि होती, चकार से लाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है, सम्यक्त्व चारित्र्य। फिर आया ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध, ज्ञानाज्ञान न शायिक सम्यक्त्व का, शायिक के भाव, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, उसमें जो च है उससे सम्यक्त्व और चारित्र का पूरा की पूरा लाना है। तो कई बार अनुकर्षण करने के लिए पीछे से जो शब्द लाया जाता है वो पूरा की पूरा आ सकता है। ऐसे आगे बहुत है, मतलब पूरा तत्वार सूत्र देखेंगे तो ऐसे पूरे की पूरे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी पिछले शब्दों का दोहराया नहीं है। जैसे आयु का प्रकरण दिया है, वहां पर नहीं दोहराया, ऐसे सर्वत्र है, सूत्रों की व्यवस्था है। तो यहां पर तुमम शब्द पिछले गाथा सूत्र से लाना है, तो तुमम का अर्थ हो गया तुम, हे जीव, तुमने जो वो मरण प्राप्त किए थे, अर्थात अनंत बार तुम मरण कर चुके हो, उस मरण की बात करते हो, तो हम आपको गिनती बताते हैं। हमारे यहां एक शब्द आता है अंतर मुहूर्त, काल के परिमाण में ये शब्द है। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको बता दूं। काल का सबसे छोटा परिमाण है हमारे पास समय, जिसको आप क्षण कहते हैं ना, यह बहुत पुराना हो गया। जब हम ओलंपिक की रेस वगैरह देखते हैं अब, तो वहां पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि अब 1 मिनट 1 सेकंड नहीं बोलते, वो 1 मिनट 1 सेकंड और इतने मिली सेकंड। खासतौर से रनिंग प्रतियोगिता वगैरह जितनी होती है उसमें आप देख लेना ये बात। तो अब सेकंड के भी भेद होने लगे। पहले उन्होंने कहा था सेकंड सबसे छोटा होता है, अब वो कह रहे सेकंड के भी भेद होते हैं। दिगंबर आगम में सबसे छोटा जो काल का भेद माना है, जैसे पुद्गल का सबसे छोटा भेद परमाणु, वैसे काल का सबसे छोटा भेद समय। फिर समय से आवली, आवली से लव वगैरह वगैरह आगे बहुत बढ़ता गया है। सामान्य रूप से 24 मिनट की जो कालावधि है उसको हमारे यहाँ 2 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है नाली और एक नाम मिलता है घड़ी। मतलब 24 मिनट की एक घड़ी, संस्कृत में उसको घटिका कहते हैं, हिंदी में उसको घड़ी कहते हैं, घटिका। तो 24 मिनट की एक घटिका या 24 मिनट की एक नाड़ी और 2 नाड़ी का एक एक मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त। अब उस मुहूर्त में से एक समय माइनस कर दो तो वहां तक का जो काल है, मतलब आवली से ऊपर का काल और अंतर मतलब मुहूर्त से एक समय पहले का काल। अपन एकदम स्थूल उदाहरण देखें, मान लेते 1 मिनट को हमने एक आवली माना, होती नहीं, क्योंकि एक समय के बाद मतलब असंख्यात आवली होती है, तब जाकर के हमारे कहीं पल्ले पड़ता है कि कुछ हुआ है काल का परिवर्तन। लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 मिनट को एक आवली कहते हैं अपन, उदाहरण के लिए, जैसे x बराबर 5 मानते वैसे, और 48 मिनट को हमने मुहूर्त माना। तो 1 मिनट से ऊपर 1 सेकंड से लेकर के अंतर मुहूर्त प्रारंभ होगा और ये चलेगा 47 मिनट 59 सेकंड तक।
क्योंकि 48 मिनट होते ही मुहूर्त हो जाएगा। तो अंतः मध्य में, यानी जो मुहूर्त के पहले आता है, आवली से ऊपर आता है, उतने कालखंड को अंतर मुहूर्त कहते हैं। मतलब सीधे सीधे शब्दों में 47 मिनट से कम का, 48 मिनट से कम का समय, 47 मिनट से अधिक, 48 मिनट से कम। और इतने से काल में एक जीव निगोय मध्यमी निगोद पर्याय में 66,336 बार जन्म मरण करता है। इसकी गिनती अपन आगे करेंगे जब अगली गाथाओं में आएगी। निगोद को समझ लीजिएगा। गोमटसार जीवकांड में निगोद की परिभाषा की है, नियताम गाम पृथ्वीम भूमिम ददाति इति निगोदः। नी गो द 3 शब्द हो गए। अब तीनों को हम थोड़ा सा तोड़ करके बात करते हैं। नी यानी निश्चित रूप से, नियत रूप से। गो यानी स्थान, द यानी देता है। जो अनंत जीवों को रहने का स्थान निश्चित रूप से देता है उसे निगोद कहते हैं। निगोद की व्यवस्था ये है, एक जीव मरता है तो अनंत जीव मरते हैं, एक जीव जन्म लेता है तो अनंत जीव जन्म लेते हैं। अर्थात ये सर्वसामान्य एक जैसा व्यवहार करते हैं। इनके विषय में छड़ाला में भी आपने पढ़ा होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। तो ये जो जन्म मरण के दुख है, एक श्वास में यह जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण का दुख भोगता है। निगोदिया जीव के दुख के बारे में कहे तो सरल सरल एक उदाहरण दूं। एक आदमी को उल्टा टंगा दिया, उसके कपड़े उतरवा दिए, उसके चमड़ी पर नमक का पानी फेंका और उसके मुंह में कपड़ा भर दिया गया, मुंह फिट कर दिया गया बांध करके। अब हम उसको ऊपर से हंटर से मार रहे हैं। कितनी पीड़ा होगी, और उतनी पीड़ा को वो बता नहीं सकेगा। उसकी जितनी पीड़ा है उससे अनंत गुना पीड़ा समझ लो एक निगोदिया जीव को प्रति समय होती है। ये तो केवली भगवान जाने कि वो कैसे सहन करते होंगे अनंत काल पर्यंत। तो इन निगोद पर्यायों के दुख उसने प्राप्त किए अनंत बार। एक बार निगोद नहीं गया है, अनंत बार निगोद गया है। और अनंत बार निगोद जाकर एक समय में अनंत अनंत दुख, ऐसे अनंत काल तक दुख सहन करता रहा। ये हमारी तुम्हारी कहानी है। फिर प्रश्न आएगा, आलोचना का इसका क्या संबंध? तो वही संबंध है जो पीछे बताया कि तूने मिथ्यात्व के कारण से मरण किया। अब यदि तुझे ऐसे मरण नहीं करने हैं, वापिस निगोद में नहीं जाना है, तो भैया तो अपने मिथ्यात्व की आलोचना कर कि हे प्रभु, मिथ्यात्व के कारण से मैंने भ्रमण किया है, अब मैं भ्रमण करना नहीं चाहता, मुझे इस संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। बस ये आलोचना यहाँ होनी है। तो कुल मिलाकर के आज दूसरा भी पद्य पूरा हुआ और हमने ये जानने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से ये जीव संसार में जन्म मरण के दुख प्राप्त करता है। इस विषय में किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आपके प्रश्न ग्रुप में आमंत्रित है। आप आराम से प्रश्न कीजिएगा ताकि इस विषय को और खुलासे में स्पष्ट किया जा सके। ओम नमः।